नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा और मधेपुरा से संबंधित जानकारियाँ, मधेपुरा के महापुरुष, मधेपुरा का इतिहास या मधेपुरा के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारा एपिसोड लगातार चल रहा है। और इस एपिसोड पर जानकारियों का खजाना हम ला रहे हैं और ये हमारा 5वां एपिसोड है मधेपुरा पर। और मधेपुरा पर 5वें एपिसोड में जो हमारा विषय है वो विषय है यहाँ के एक बहुचर्चित कहें, एक महापुरुष कहें, मधेपुरा को हम कहें कि विश्व भर में, दुनिया भर के पटल पर एक बड़ी जगह दिलाने वाले शख्स। हम बात कर रहे हैं मंडल कमीशन के अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के प्रणेता, पूर्व मुख्यमंत्री, मुरहो निवासी बीपी मंडल साहब की। एक बड़ा नाम, मधेपुरा का एक बड़ा नाम। और मधेपुरा के इतिहास में जब भी इतिहास लिखा जाएगा उनका नाम काफ़ी ऊपर उसमें दर्ज होगा। और उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए, उनके विभिन्न पहलुओं, जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और साथ ही साथ उनका राजनीतिक सफ़र, फिर उनका सामाजिक न्याय की यात्रा जो उनकी चली थी, उस पर हम सब कुछ जानेंगे। और हमारे साथ फिर इस 5वें एपिसोड में भी हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर हैं। हम फिर से एक बार हम रिफ्रेश कराते चले आपको इनके बारे में कि भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं, बीएनएमयू में विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, कुल सचिव आदि पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं। बीएन मंडल वाणिज्य महाविद्यालय साहोगर मधेपुरा के शुभारंभकर्ता भी रहे हैं सर। मधेपुरा की साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में लाइफलाइन के रूप में हमेशा मौजूद रहे हैं। उससे आगे है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के मधेपुरा की विभिन्न हस्तियों का इतिहास इन्होंने लिखकर उन्हें अमृत प्रदान किया है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये मधेपुरा के डॉक्टर कलाम हैं या मधेपुरा के भीष्म पितामह के रूप में भी लोग इन्हें जानते हैं। इनकी लिखी एक पुस्तक छोटा लक्ष्य एक अपराध है कि सर्वाधिक अंश को प्रेरणा के बीज शीर्षक के तहत झारखंड सरकार ने 6ठी क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। हम समझते हैं ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर मधेपुरी सर हमारे साथ हैं एमटी लाइव के स्टूडियो में और जानकारी के लिए आज जो है जानकारी देंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री, मंडल कमीशन के अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के प्रणेता, मुरहो निवासी बीपी मंडल साहब के बारे में सब कुछ जानेंगे इनसे। डॉक्टर मधेपुरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमटी लाइव में। दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके मधेपुरा टाइम्स के दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ये मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं। जैसा आप कमेंट पढ़ते हैं तो उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि कितने ध्यान से आज की तारीख की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो मैं इस 5वें एपिसोड में सामाजिक न्याय के पूर्वाधार के संबंध में बहुत सी जानकारियां एक एपिसोड में तो नहीं दी जा सकती है जी, बिल्कुल। इसलिए 2 या 3 एपिसोड चलाना होगा इनके लिए जी। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, राकेश जी, प्रतिदिन विश्व में न जाने कितने लाख करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उन बच्चों में से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर दुनिया में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया वाले उनके जाने के बाद उनको स्मरण करते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, वो कहाँ जन्म लिए थे, वो किस लिए याद किए जाते हैं। इन सारी बातों को लोग जानना चाहते हैं। तो वैसी ही हस्ती में हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि पहचान ही नहीं, अमिट छाप छोड़ दी उन्होंने। मधेपुरा की वही हस्ती जो 3 बार विधायक बने, एमएलए बने, 1 बार एमएलसी भी बने, 3 बार सांसद का भी शपथ ग्रहण उन्होंने ली, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बने,
मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, और बिहार के सिटीजन काउंसिल के उपाध्यक्ष भी वो मृत्यु पर्यंत रहे, जी जीवन पर्यंत कहिए जी जी कि वो रहे, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं जी मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री जी तो वे विश्व प्रसिद्ध मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी रहे, जी और उन दिनों जब मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगा, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब ने लागू किया था मंडल कमीशन, तो विश्व में दो ही नाम गूंजता रहा, एक मंडल और दूसरा मंडेला। जी जी मधेपुरा की उसी हस्ती का नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, जी। जिसे दुनिया जी बीपी मंडल के नाम से जानती जानते है। हैं जी जी मैं जब विश्वविद्यालय में, जी जैसा आपने कहा, विभिन्न पदों पर था, तो जी। सप्ताह में 2-4 चिट्ठियां बाहर जी। के राज्यों से आ जाती थी, जी। जिसमें बीएन मंडल विश्वविद्यालय नहीं लिखने के जगह पर माने बीपी मंडल विश्वविद्यालय लिखा चला आता था। ऐसी इनकी पॉपुलैरिटी हो गई थी जी पूरे विश्व में। जी तो यह भी उनके लोकप्रियता का ही एक परिचय है जी कि वो उस नाम से पत्र आने लगा था। जी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा जी बीपी मंडल साहब कबीर की नगरी जी काशी में 25 अगस्त 1918 को जन्म ग्रहण किए थे, जी और वो आर्यभट्ट की नगरी जी पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में जी 13 अप्रैल 1982 को उनका निधन हुआ था। जी जी उन्होंने 64 बसंत और पतझड़ अपनी जिंदगी में देखी है, जी और वो उसी दरमियान उन्होंने एक से बढ़कर एक काम, साहस का काम हो, जी वो भी अपने पिता की तरह, वो निर्भीक थे, निडर थे, जी। साहसी थे। जी उनको किसी भी चीज का भय, जैसे अंग्रेजों का भय उनके पिता को कभी जी, नहीं हुआ, वैसे जी। ये भी पिछले एपिसोड में जो रास बिहारी राव के बारे में हमने बहुत कुछ बताया जाना था। जी तो उनको 3 लड़के थे, जी। एक भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल, एक कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, और एक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। जी तीनों एक से एक रहे। जी उन्हें वर्दी सन्स ऑफ ए वर्दी फादर जी कहा जा सकता है, जी। लेकिन ये छोटे जो थे, सबसे छोटे बीपी मंडल साहब, जी। इन्होंने अपना पॉपुलैरिटी का क्षितिज पूरे विश्व में जी बना लिया। जी ये बात थी। जी तो आज मैं यह भी जनाना चाहता हूँ अपने जी, दर्शकों को, आपके एमटी लाइव के दर्शकों को, सर कि इसी कारण से बीपी मंडल साहब की 3 प्रतिमाएं, जी आदमकद प्रतिमा जी लगी हुई है। जी एक तो मधेपुरा के जिला समाहरणालय जो है, जी उसी के सन्निकट एक मैंने बीपी मंडल चौक कहा बीपी जाता मंडल है, चौक, जी। उस पर आदमकद जी। प्रतिमा है उनकी। सर दूसरा सहरसा जिला के बैजनाथपुर जी ये चौक पर जी उनकी आदमकद प्रतिमा है, जी जी लेकिन आजकल सड़क बनाने के कारण उसे सुरक्षित रख दिया गया है। जी फिर वो बनने के और बाद वो बनने के बाद उसको फिर स्थापित से किया स्थापित, जाएगा। जी। और तीसरा पटना जिला में जी राजभवन जो गवर्नर हाउस है जी और पुराना सचिवालय, जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। जी तो राजभवन के ठीक सामने में जी। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा है, जी और उसी पथ पर, उसी जी। राजपथ पर आदमकद प्रतिमा है जी बाबू बीपी मंडल की भी। जी तो ये 3 प्रतिमाएं तो उनकी हैं ही जी आदमकद, जी और ढेर सारे गांवों में, कस्बों में लोगों ने उनके नाम पर चौक चौराहे का नाम भी रख दिया है। बिल्कुल और ये जानिए कि सबसे बड़ी बात कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाली जो अलग करती थी कोसी नदी, जी। उस कोसी नदी पर जी। जो एक पुल बनाया गया
इन्हीं के कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में उसकी स्वीकृति हुई। उसका नाम बीपी मंडल सेतु है। यह भी जोड़ने का काम उन्होंने किया। और बड़े लोग वही होते हैं, बड़े फलक पर उन्हीं को लोग याद करते हैं जो समाज में जोड़ने का काम करते हैं। उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है। और यही कारण है कि उनके मृत्यु के बाद मधेपुरा के जितने भी शैक्षिक जगत से जुड़े हुए लोग थे, वो सभी उनके माने जयंती मनाने के समय में स्मारिका छापते रहे। श्यामल बाबू, प्रोफेसर साहब, सजदा बाबू और जितने भी लोग हैं, हम लोग सभी लोग उसमें मिल करके इसमें सहयोग करते थे और स्मारिका छापते थे। लेकिन वो बाद में सरकार ने उसे राजकीय कर दिया, राजकीय समारोह के। हाँ। और आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो किस समय में, किस ईस्वी में, किस तारीख से ये राजकीय समारोह हुआ, और उस समय में बिहार की गद्दी पर कौन से मुख्यमंत्री विराजमान थे। आपका प्रश्न हो सकता है। तो मैं आप ही के प्रश्न के जवाब में ये दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 1982 ईस्वी में दुनिया को अलविदा कहकर बीपी मंडल साहब गए। और तब से 1998 ईस्वी तक, 97 तक हम लोगों ने उनकी स्मारिका छापते रहे और उनके जीवन वृत्त को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बाद में वो 1998 ईस्वी में, जिस समय में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे राबड़ी देवी, माननीय राबड़ी देवी, वो उसी समय में उन्होंने ही राजकीय जयंती समारोह की घोषणा कर दी। और 1998 ईस्वी से मुख्यमंत्री आते थे, मंत्री आते थे। और विशेष परिस्थिति में एक बार ऐसा भी हुआ कि बिहार सरकार के मंत्री भी नहीं पहुंच पाए, तो मुख्यमंत्री ने मैसेज दिया मधेपुरा के डीएम साहब को। उस समय में तत्कालीन डीएम थे मोहम्मद सुहेल साहब, बड़ी डायनेमिक थे वो। तो उनको मैंने अधिकृत किया गया, बीपी मंडल साहब की राजकीय जो जयंती है उसका उद्घाटन करेंगे। मैंने ये जिला पदाधिकारी, हाँ, मुढ़ो में उन्होंने मैंने मुढ़ो में गार्ड ऑफ ऑनर लिया। उसके बाद उनकी समाधि पर, बीपी मंडल साहब की समाधि पर पहला पुष्प गुच्छ रख कर उद्घाटन किया। वहाँ सर्वधर्म प्रार्थनाएं हुई। और सर्वधर्म प्रार्थना होने के बाद जब वो संबोधित करने लगे, तो उस समय में, उससे पहले हमने एक कविता लिखी थी बीपी वंदना, उसको रासबिहारी विद्यालय के एक शिक्षक, संगीत शिक्षक गांधी कुमार मिस्त्री द्वारा उसकी प्रस्तुति दी गई। और प्रस्तुति के बाद जो डीएम साहब मोहम्मद सुहेल साहब ने जो अपने संबोधन में मुझे मधेपुरा का भीष्म पितामह कहकर पहली बार उन्होंने संबोधित किया था। और फिर तो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने वाले पृथ्वीराज यदुवंशी जो उद्घोषक के रूप में अपना मैंने स्थान बना लिए हैं, उन्होंने न जाने कितने मंच पर इस बात को दोहराते रहे। आजकल तो उनका पूरा परिवार ही उद्घोषक हो गया। लेकिन मैं खुद को उस लायक अपने को नहीं मानता हूँ। आपके दर्शकों का प्यार है कि मुझे इस ओर बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। सर, जब सर का तो खैर काफ़ी योगदान है, और जो टिप्पणियाँ आ रही हैं वो भी सर के बारे में ढेर सारी प्रशंसाएं लिखी जा रही हैं, जो मधेपुरा के शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, या फिर जो भी हमें लगता है कि जो मधेपुरा को जानना चाहते हैं वो, तो उनकी काफ़ी प्रशंसा, और सर के बारे में भी बहुत। लेकिन सर, वो जब प्रसंग वो
चली है उस बात की कि उस राजकीय समारोह में जो हमें लगता है कि उससे बहुत सारी बातें उनकी जी। उससे पहले हम सर थोड़ी टिप्पणी ले लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं इस पर। आलिफ आदिल कहते हैं गुड आफ्टरनून सर। जेबी सिंह यादव कहते हैं गुड आफ्टरनून सर। बबीता कुमारी टॉप वुमेन ऑफ इंडिया कहती हैं एमटी लाइव पर बीपी मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मधेपुरी सर का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। हर्षवर्धन राठौर लिखते हैं डॉक्टर मधेपुरी सर का अध्ययन असीम है, विशेषकर मधेपुरा के संदर्भ में गहन अध्ययन है। इनके अध्ययन पर मधेपुरा को नाज है, इसे संजो कर रखने की जरूरत है। इस संदर्भ में विशेषकर मधेपुरा टाइम्स की पहल सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका। एक टिप्पणी है, प्रशांत कुमार की टिप्पणी है, कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, ग्रेट रिस्पेक्ट टू मधेपुरी सर। सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट बीपी मंडल। मंडल कमीशन इज द वन ऑफ the most important subject associated with BP Mandal, and a lot of achievement and name is based on the name of such great personality, and it's becoming very clear from Madhepuri sir. But one most important thing is that please try to explain or clarify क्या मंडल आयोग की वजह से सभी जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंच रहा है या पहुंचा। अगली टिप्पणी हम लेते हैं, जेबी सिंह यादव सर की टिप्पणी है, कहते हैं बीपी मंडल जी के जीवन पर जानकारी साझा करने पर डॉक्टर मधेपुरी जी का चरण स्पर्श। साथ ही एमटी मीडिया राकेश भाई को कोटि कोटि नमन। जंग बहादुर सिंह यादव शंकरपुर, बहुत बहुत शुक्रिया जंग बहादुर सर आपका भी। तो सर हम ये कर रहे थे कि बीपी वंदना जो है वो अच्छा सर की लिखी हुई है, तो वो हमें दर्शकों को सुना दें। ऐसे राकेश जी मुझे गला तो वैसा नहीं है जैसा कि गांधी कुमार मिस्त्री नहीं, सर का लिखा हुआ वो तो संगीत शिक्षक कविता के रूप में सुना देता हूँ। सर शब्द ही महत्वपूर्ण है, हमें लगता है वही लोगों के दिल को छुएंगे। बीपी वंदना पंक्तियां इस प्रकार हैं कि विंध्येश्वरी सतत अविनाशी, विंध्येश्वरी सतत अविनाशी, मुरहो बासी जन्मे काशी, रास विहारी तनय सदा उस प्रखर प्रभा मंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो। विधायक सांसद ओ सीएम बन, विधायक सांसद ओ सीएम बन, जन कल्याण किए आजीवन, आगड़ा पिछड़ा भेद मिटाए, मंडेला मंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो। मिली चेतना सब अचेत को, मिली चेतना सब अचेत को, स्नेहिल सरिता शुष्क रेत को, मिली चेतना सब अचेत को, स्नेहिल सरिता शुष्क रेत को, उतरा क्षिति पर सुचि गंगाजल, उस ब्रह्म कमंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो। शोषित पीड़ित दलित पराजित, शोषित पीड़ित दलित पराजित, संजीवनी लिए सबके हित, शीतल छाया मिली मनुज को, उस अक्षय आंचल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो। और अंतिम है यह अभियान कभी न रुकेगा, यह अभियान कभी न रुकेगा, शोषक के आगे न झुकेगा, यह अभियान कभी न रुकेगा, शोषक के आगे न झुकेगा। मधेपुरी अविरल विकास के उस विकसित सतदल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो, जय बीपी मंडल की जय हो जी। बहुत जय बीपी मंडल की जय। बहुत ही शानदार कविता और बहुत ही शानदार शब्द हैं इनके, और हमें लगता है कि बहुत सारी बातें उनके उस महापुरुष के बारे में इस वंदना में आ जाती हैं। और इसी पर नवल किशोर यादव सर लिख रहे हैं जय हो मधेपुरी सर। आपके कविता को सुन करके टिप्पणी आ रही है, कहते हैं जय हो मधेपुरी सर। हम सर एक चीज़ जानना चाहेंगे इसमें, जब ये प्रसंग उस महापुरुष के बारे में चला है कि उस महामना का आपको सबसे मतलब सानिध्य सबसे पहले कैसे प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? अच्छा राकेश जी, बात है 1962 ईस्वी की जी, जब मैं उनके पिताजी के नाम वाले रास बिहारी उच्च विद्यालय का छात्र हुआ करता था। जी। और
और बढ़िया से हम थोड़ा सा 1 मिनट मैंने अलग बता दें सर कि किसी भी दर्शक को मेरे बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं हो जी कि मैं पहले जनरल स्कूल, जिसको आज शिवनंदन प्रसाद मंडल जी यानी SNPM स्कूल कहते हैं, जी उसी स्कूल का छात्र था। जी और 1962 में शिक्षा पर एक प्रयोग हुआ कि वो 11th क्लास के बदले में कॉलेज का एक क्लास 12th क्लास जी आ गया था, मैंने हायर सेकेंडरी कह करके। जी तो जब हायर सेकेंडरी हुआ जी तो मैंने दरखास्त दिया, आवेदन किया CLC के लिए, मैंने SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, जी यह सोचकर कि कॉलेज का एक अलग चार्म होता है, जी। वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं जी वो MA MSc होते हैं, जी और स्कूल के शिक्षक तो उन दिनों जी। मैंने इंटर भी होते थे, जी कुछ मैट्रिक भी होते थे, कुछ BA भी जी होते थे। जी तो उनसे पढ़ने का एक ललक कि वो बहुत बढ़िया होंगे, जी तो मैंने वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया। जी। लेकिन उस समय में हमारे मैंने प्रिंसिपल वहाँ के हुआ करते थे लाला सुरेंद्र, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, तुम्ही लोग के बल पर जी तो हम लिए हैं जी हायर सेकेंडरी। सर तो उनको ऐसा है कि दुनिया में हर चीज लगता है कि जी। पहले से विधि का विधान बना हुआ बना है। हुआ कुछ और जी वो अपने किसी बीमार को इलाज में 2 महीने की छुट्टी ले लिए, जी दूसरे शिक्षक दीना बाबू जी। बन गए उनकी जगह पर। मैंने उनसे आवेदन दिया, जी किसी ने हमको कहा कि जो इनको एक बार आवेदन दो, हो सकता है ये अलाउ कर दें। उन्होंने अलाउड लिख दिया जी। और मैं वहाँ से चला आया यहाँ पर। जी यहाँ आया उसी समय में चुनाव भी होने वाला था, जी और उन दिनों इजाद नहीं हुआ था जी। फोटो स्टेट का, जी और एक ही कॉपी में जी। वो सारे बूथ का वो जी। मैंने लिस्ट रहता था, जी। एक ही कॉपी में। इसलिए होता क्या था कि मान लीजिए बूथ नंबर 11 है, तो एक पेज में एक साइड में 11 नंबर का वो समाप्त हुआ, जी। और दूसरे तरफ 12 नंबर का हो जाएगा। तो जी। इस पन्ना को 11 में दिया जाएगा कि 12 में, तो कठिनाई होती थी। जी उसी के लिए हमारा अक्षर बढ़िया बनता था। जी। तो हमारे टीचर थे गोविंद बाबू मास्टर साहब, जी। वो हमारे बहुत मतलब प्रिय शिष्य में से मैं था उनका। जी। और उनका एक भातीज था तेज नारायण यादव, जो जी। बाद में इंजीनियर भी हुआ। जी। तो वो दोनों मिल करके, और मिपी नंदल साहब के जहाँ मधेपुरा निवास है, उसी के एक छोटे कमरे में मैं वो दोनों मिल करके, और स्कूल आवर के बाद ललटेन जला करके जी। उसी को नोट करता था अलग अलग। जी और जब वो 10 बजे रात में आते थे प्रचार करके, तब भी हम दोनों को देखते थे तो जी। पीठ ठोकते थे और बड़ी सराहना करते थे कि आप लोग बहुत माने काम कर रहे हो। तो राकेश जी, सबसे पहले जी। मुझे उनका सानिध्य 62 में हुआ। जी। बाद में जब कभी भी जी। वो मंत्री और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ये सब बन करके मधेपुरा आते रहे, जी। तो मैं उनसे जब जाता था तो वो मुझे पहचान जाते थे जी। और मेरी सराहना भी कर देते थे। इसीलिए कि मैं जब मैट्रिक किया उसी स्कूल से, तो मुझे 701 नंबर आया, जी। जो अब तक का रिकॉर्ड नहीं टूटा है जी। उस स्कूल जी। में। जी। और दूसरी एक बात और थी जी। हमको पहचानने का, कि जी। उनका लड़का जो मनिंद्र कुमार जी, मंडल, ओम बाद बाबू। में जो ओम बाबू जी, ओम जो बाबू। विधायक बने, जी। वो मेरे साथ पढ़ते थे। जी। तो इस कारण से भी जी। वो मुझे पहचान जी। जाते थे। जी। और जब कभी भी मैं उनसे मिलता था जी। तो वो हमको मैंने बहुत जी। सराहते भी थे जी। और जी। बहुत प्रशंसा भी करते थे। जी। जी। तो इस रूप में वो मैंने, हालांकि उनकी जो ये जब भी जी। मैंने मंडल साहब से मिला, जी। तो मधेपुरा के भी जो लोग होते थे उनके बारे में उनकी भी वो मैंने जो लोग मधेपुरा को पहचान दिलाने जी। में जी। मैंने कारगर रहते उनकी थे, भी चर्चा कर उनकी भी चर्चा जी। सर, हम एक चीज़ जानना चाहें कि वैसे लोगों की भी जानकारी सर दिया जाए हमारे दर्शकों को।
जिन्होंने मधेपुरा को ऊंचाई देने का काम किया था और जिनकी सराहना मंडल साहब किया करते थे, वैसे लोगों के बारे में भी कुछ जानकारी। हाँ, मैं जितनी जानकारी मुझे है जी, जी। मैं आपको और आपके दर्शकों को जी। राकेश जी बताना चाहूँगा जी। कि मधेपुरा में जी। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जी, जी, माने प्रतिभाएं हैं, जी। हर क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, जी, उसकी कमी नहीं है। जी। आप लीजिए ना, जी। न्यायिक क्षेत्र हो, जी। चाहे साहित्यिक क्षेत्र हो, जी। या राजनीति का क्षेत्र हो, जी। या संगीत का क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, जी। या खेलकूद, जो भी क्षेत्र जो आप भी क्षेत्र लीजिए, हो, जी। कोई भी क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं। मधेपुरा में नहीं है। अब जैसे न्यायिक क्षेत्र लीजिए, जी। तो न्यायिक क्षेत्र में आप ख्याल कीजिए कि हाई कोर्ट तो न्याय का जी, सबसे बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने बिहार बिल्कुल। का शीर्षस्थ है। जी। तो वहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस बने हैं कौन? जस्टिस राजेश्वर प्रसाद मंडल। जी। दूसरे मधेपुरा के जो हैं जस्टिस सुरेश चंद्र मुखर्जी, मुखर्जी साहब जी। जिनका कि हॉस्पिटल के बगल जी, में जी। आशुतोष मुखर्जी पथ है, जी। वहीं पर उनका बहुत जी। बड़ा हाथा है, घर है। जी। आजकल उनके लड़के भी यहीं पर रह रहे हैं, देखते जी। हैं जी। कुछ कर रहे हैं। जी। और जस्टिस किशोर कुमार मंडल, जी, के मंडल सर के हाल में मंडल, भी। हाँ, हाल में हुए। जी। तो ये सारे माने न्यायिक क्षेत्र के जी। माने शीर्ष पर रहे। जी, मजबूत स्तंभ थे। हाँ, जी। मधेपुरा को माने जी। ऊंचाई देने के जी, लिए, ख्याति दिलाने में, ख्याति बहुत दिलाने बड़ा, में जी। काफी काम जी। करते रहे थे। जी। अब लीजिए साहित्यिक क्षेत्र, तो इनकी चर्चा करते थे। हाँ, हाँ, मंडल साहब। हाँ, करते थे, खूब जी, बढ़िया खूब करते थे, सराहना करते थे। खूब सराहना जी। करते थे। सर। साहित्यिक क्षेत्र लीजिए, जी। कौशिकी के संस्थापक जी। पंडित जुगल राम शास्त्री प्रेम, जी। जो संस्थापक हैं, जी। उनकी रचनाएं, जी। अब आप मैंने विश्वास नहीं कीजिएगा, उनकी एक काव्य संग्रह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी जी। उन दिनों। जी। और कौशिकी क्षेत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ, सर। जी। उनकी एक किताब माने अंग लिपि का इतिहास, जी। वो किताब पढ़ाई होती है भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के एमए के क्लास में जी। पढ़ाई होती है। जी। और इसको मैं आत्म प्रशंसा नहीं कहूँ जी। तो आप जानते ही हैं जी। कि कौशिकी क्षेत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन के सचिव जी। डॉक्टर मधेपुरी की जो जी। पुस्तक है छोटा जी। लक्ष्य एक एक अपराध, अपराध, जी। उसका सर्वाधिक अंश जी। वो झारखंड झारखंड सरकार ने प्रेरणा के बीज शीर्षक प्रेरणा से के लिया है। बीज जी। कह जी। करके, जी, वो किताब हम देख भी चुके हैं। हाँ, तो उसमें जी। डाला है। जी। आपने जी। देखा उस है? किताब को देखने का भी मुझे मौका मिला है। वो तो इस तरह से, जिसमें सर के नाम की चर्चा की गई है। हाँ, पुस्तक इस में। तरह से साहित्यिक क्षेत्र में भी जी। वो मैंने सराहना करते थे जी। कि ऐसे ऐसे लोग हैं जी। इस रूप में। जी। और राजनीतिक क्षेत्र जो है जी। उसकी बात तो करिए, तो भारत में जी। जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए बिहार के देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, जी। जी। राजेंद्र बाबू, जी। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर जी। जो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, जी। जी। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी चिंतक भूपेंद्र नारायण मंडल, जी। मधेपुरा के। जी। सर। अब बताइए, जिनके जी। नाम से विश्वविद्यालय है, बिल्कुल, 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 जिनके बहुत नाम बड़ी से बात। स्टेडियम है, जिनके जी। नाम से आपने देखा कि शुभारंभ हमने किया, जी। मैंने भूपेंद्र नारायण जी। मंडल वाणिज्य महाविद्यालय का, जी। तो वो बने जी। मैंने दूसरे नंबर पर, मैंने जी। बिहार में जी। राजेंद्र बाबू के बाद मैंने अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो। जी। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने कोई कमी नहीं रही। बिहार के मुख्यमंत्री और मंडल कमीशन के अध्यक्ष बने जी। बीपी मंडल साहब जी। स्वयं, जी, बिल्कुल। और इसी मधेपुरा से जी। सांसद बने और केंद्रीय मंत्री बने जी। शरद यादव जी, जी। जी। जो एनडीए के संयोजक भी हुआ करते थे। जी। कब? उस मीटिंग में जी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे
जी। प्रधानमंत्री भी जी। बैठा करते थे, जी। तब वो संयोजक हुआ करते थे। जी। ये मधेपुरा की ऊंचाई है ऊंचाई है, बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल। क्षेत्र में। जी जी अब क्या कहूँ मैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर लीजिए जी तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में, जी बिहार विश्वविद्यालय में जी वो डॉक्टर के मंडल, कुमार किशोर मंडल, जी वो जी। वाइस चांसलर बने हैं। जी और मगध के भी बने कुलपति रहे। जी जी मगध के कुलपति तो जस्टिस SC मुखर्जी साहब भी रहे, जी वो भी रहे, आप जी। जानते ही होइएगा, सर, आप भी सर। न्यायिक क्षेत्र के जी। से आते हैं। जी और BN मंडल विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हुए डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि, जी डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव, जी डॉक्टर जयकृष्ण प्रसाद यादव, जी ये सारे लोग, डॉक्टर RKP रमन अभी जी। जो हैं जी वो, विशेष है। हाँ, मैंने हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे विद्यार्थी हैं, TP कॉलेज में हमने जी। उनको पढ़ाया भी जी। है, और वो वाइस चांसलर। गुरु की ही मैंने नज़र से हमको श्रद्धा से जी। मैंने देखते हैं। जी तो उतना ही नहीं, अब प्रो VC के रूप में जी मधेपुरा की जो पहचान है, जी तो डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव जी। पटना यूनिवर्सिटी में प्रो VC रहे, जी बिहार यूनिवर्सिटी में प्रो VC रहे, जी। और यहीं के सीनियर डॉक्टर के मंडल के छोटे भाई जी डॉक्टर के मंडल, जी जिनका नाम कौशल किशोर मंडल है, जी वो भी प्रो VC रहे जी। तिलका मांझी जी भागलपुर विश्वविद्यालय के। जी तो ये सारी हस्तियां जी मधेपुरा को माने शैक्षिक गौरवान्वित जगत करते में हैं, जी, जी। हाँ पहचान दिलाने का काम जी करते रहे हैं। जी। तो अभी आप बताइए जी। कि माने इतना ही नहीं, जी मंडल साहब वैसे बच्चों के भी, वैसे लड़कों की भी सराहना खूब करते थे जो IAS IPS रैंक पा करके ऑफिसर बने और मधेपुरा को पहचान दिलाने का काम किए। जैसे तुनियाई के सुरेश चंद्र यादव जी जी इनकम टैक्स कमिश्नर जी, बने जी। बम्बई में। जी मधेली के IAS बने दौलत कुमार, जी। सिकिहा के आदित्य कुमार, जी पुरैनी में हाल में आप जानते हैं कि मैंने पूरे भारत में 20वां पोजीशन लिया नितेश जैन, जी नितेश जी जान रहे हैं आप। जी सर। और भेलवा के सचिन बादशाह, ये लोग सारे IPS बने। जी। और इतना ही नहीं, जो जी। प्रो VC बने डॉक्टर के मंडल, कौशल कुमार किशोर मंडल, जी। उनके पुत्र वर्चस्व भी तो IAS किए हुए हैं, जी 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 है ना। जी तो जी। और बहुतों का नाम मैं भूल भी रहा हूँ, जी। उम्र भी हो गई है, जी। उतना याद भी जी। नहीं रहता है। जी। इसीलिए इतने सारे लोगों का कि कुछ नाम हमको याद आया अभी। सेल्टेक्स कमिश्नर जी वो मैंने हसनपुर के कामेश्वर प्रसाद यादव, जी कोल इंडिया के शीर्षस्थ पदाधिकारी रहे कमलाकांत यादव साहूगढ़ के, जी आप माने स्मरण कर सकते हैं। जी रेलवे में DRM रहे हैं वो सुल्तानिया जी, वो जो सुल्तानिया मेडिकल है उसके बगल में, जी जी हाँ उन्हीं का। जी तो इस तरह से बहुत सारे नाम जो भूल रहा था मैं, अभी याद आ गया। जी। तो ये सारे नाम हैं। जी अभी संगीत के क्षेत्र में ही ले लीजिए, जी तो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं तबला वादक प्रोफेसर जोगेंद्र नारायण यादव, जी। अंग्रेजी के, जी। आप जानते ही जी, होइएगा। जी शास्त्रीय गायन में जी आकाशवाणी में A ग्रेड के कलाकार रहे उपेंद्र नारायण यादव। जी यही हुए संगीतज्ञ परिमल यादव, जी द्रुपद के योगेंद्र भारती, और उनके ढेर सारे शिष्य। जी। और राकेश जी, आपके इस MT लाइव में जी तो मुझे ऐसा लगता है जी। कि प्रोफेसर अरुण कुमार बच्चन, प्रोफेसर रीता कुमारी, जी। रोशन जी, शशि प्रभा जायसवाल, जी। संजीव जी, जी। रेखा यादव जी, जी। और वो अनूप जलोटा की आवाज में जो गाते हैं, राजीव तोमर जी, राजीव तोमर उर्फ भोला सिंह जी, जी। वो लोग तो आपके यहाँ आ आते चुके ही हैं रहते स्टूडियो में, जी हैं, बिल्कुल स्टूडियो में आते ही बिल्कुल, जाते सारे लोग आ रहते चुके हैं। हैं सर। तो यही कारण है कि मधेपुरा के संगीत में पावन धरती जो है जी। वो वर्षों से जी मैंने इतना ने उर्वरा रही है जी। कि यहाँ पर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां भी आए हुए हैं, जी तबला वादक उदय महाराज भी आए हुए हैं, जी। मैंने वंदना सेन आई हुई है, जी। मिश्र बंधु, और कितने जी। का नाम मैं बताऊं, जी। ये तमाम लोग तमाम लोग। इस धरती पर आए हुए हैं। जी। और
एक कहानी मैं आपके दर्शकों को सुना देना चाहता हूँ सर कि शहनाई वादक जी बिस्मिल्लाह खां जब विदेश जाते थे शहनाई बजाने के लिए, जी तो उन दिनों जी वहाँ पर उनकी शहनाई की गूंज को सुन करके जो तालियां बजाते थे लोग, जी तो भारत आने पर जी जब संवाददाता पत्रकार लोग पहुंचते थे उनके पास और कहते थे कि आप जब विदेश में शहनाई बजाते हैं और तालियों की गूंज उठती है हॉल माने, तो उस समय आप क्या महसूस करते हैं? जी तो राकेश जी उनका जवाब यही होता था जी कि उस समय मुझे कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती थी, जी। इसलिए कि वहाँ तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई थोड़े बजाता था, वहाँ तो भारत शहनाई बजा रहा होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बड़ी जो बात है आदमी जी भारत को जिएगा, जी उसी भारत के लिए जीता रहेगा, जी तो भारत तो उसमें निवास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल और बीपी मंडल साहब जी जो 1 वर्ष 8 महीना 22 दिनों तक माने ये समझिए कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जी और राजस्थान के उस मरुभूमि से लेके बंगाल की खाड़ी तक समतल पर से चलते चलते पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते घड़ी की सुई की तरह कभी उन्होंने माने विराम नहीं लिया। और तब 3743 जातियां जी। जो कि सभी धर्मों की है, जी माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी जितने भी धर्म सब हैं, जी। जितने भी धर्म जी। हैं और जितनी भी जातियां जी। उनको लगी उन सब के लिए जी। वो माने सोचे हैं। जी और ये तो एक एपिसोड में इनका समाप्त नहीं किया जी, जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए जी। एक सामाजिक न्याय की जो यात्रा है जी। इसको मैं चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि जी। अगले एपिसोड के एपिसोड, लिए जी। इसको रहने जारी दिया रखा जाए जाए, जी। ताकि विस्तार से जी उन बातों को मैं रख सकूँगा। सर इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आज ये 5वां एपिसोड एपिसोड मधेपुरा पर हाँ, जी मधेपुरा पर सर इसे अंत कर रहा हूँ जी सर और आपके तमाम दर्शकों से सर विदा भी बस टिप्पणी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हाँ, उसके बाद हम विदा ले ठीक। लेंगे सर। जेबी सिंह यादव कहते हैं सर जी को इस कविता सुनाने के लिए कोटि कोटि चरण स्पर्श। वो जो बीपी वंदना जो सर है जी उनके लिए कह रहे हैं। माधव कुमार कह रहे हैं गुड नॉलेज। माधव कुमार कह रहे हैं वेलकम मधेपुरी सर। चंदन यादव कह रहे हैं आप दोनों गुरुदेव को चरण स्पर्श। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, बहुत बहुत जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं मधेपुरा के बारे में, जिन्हें जानने की और भी जानने की गहराई से जानने की जिन्हें इच्छा लगातार जिनके अंदर है, उनके लिए खास करके ये एपिसोड हम लगातार ला रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ मधेपुरी सर हमें समय दे रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम एक बार फिर से रिफ्रेश कराते चले नए जो अभी दर्शक ढेर सारे जुड़े हुए हैं कि हमारे साथ डॉक्टर मधेपुरी सर, डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर हैं, भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं, बीएनएमयू में विकास पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, कुल सचिव आदि पदों को सुशोभित कर चुके हैं। बीएन मंडल वाणिज्य महाविद्यालय साहगर मधेपुरा के शुभारंभकर्ता भी रहे हैं। मधेपुरा की साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में इन्हें लाइफलाइन के रूप में माना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर मधेपुरा की विभिन्न हस्तियों का इतिहास लिखकर उन्हें अमृत प्रदान किया है और बहुत सारे लोग इन्हें मधेपुरा का कलाम या मधेपुरा का भीष्म पितामह भी कहते हैं। इनकी लिखी एक पुस्तक छोटा लक्ष्य एक अपराध है के सर्वाधिक अंश को झारखंड सरकार ने अपनी 6ठी क्लास में प्रेरणा के बीच शीर्षक के अंतर्गत समाहित किया है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मधेपुरी सर हमारे साथ थे और भी टिप्पणियाँ आ रही हैं। आप लोग अपना इसी तरह प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। मधेपुरी सर का फिर से हम एक प्रणाम करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को इतना समय दिया। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया।